स्वागत है मेरे सभी छोटे छोटे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो आपके लिए लेके फिर से आ चुके हैं। जो बाकी के क्वेश्चन बचे थे ना, प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे थे वो हमारे पास? 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर और कौन सा 9वां नंबर, इतने ही सवाल थे ना। यही बचा था, इसके वो कर लिए थे इसके पहले। ठीक है, कौन कौन सा किया था? 1 2 3 4 5 नंबर तक कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए फिर आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और देखिए कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्लास 7 की मैथ का आपको छोटे छोटे बच्चों को कैसे हम सिखाते हैं। ठीक है, हाँ, आपको बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, और ये भी कोशिश करते हैं कि आपको तो थोड़ी देर रुकिए और देखिए, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके छोटे छोटे भाई हैं, हाँ, छोटे छोटे भाई और बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं क्लास 7 में, ठीक है, गणित को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमारी पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं आप, पीछे की वीडियो जैसे प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन कहाँ है, ये सारे आपको ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चले भैया आज के दिन का शुरू करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई देखो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन ये है ना, निम्नलिखित दशमलव, 6वां नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान। ठीक, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कितने ऑप्शन को मिला के 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन मैंने अभी लिखा है। ठीक, तो क्या रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित दशमलव, ये हमारी दशमलव में संख्याएं हैं, ठीक है, में 2 का स्थानीय मान, जहां जहां पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इन सब का क्या करना है, स्थानीय मान हमको निकाल के बताना है। ठीक है, ये तो देखो भैया दशमलव की संख्या है। ठीक है, अगर दशमलव की संख्याएं ना हो तो उसका स्थानीय मान निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ, उसका स्थानीय मान निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्या देखोगे, जैसे ये देखो 2.56 है ना, ठीक है, अगर इसको 2.56 को मैं दशमलव एक बार के लिए हटा देता हूं, ये हो जाएगा 256। ठीक है, ये बताओ अगर इसमें से मैं आपको पूछूं 2 का स्थानीय मान क्या होगा, समझ रहे हो बच्चे? 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कैसे निकालते हो आप? ऐसी संख्याओं का कैसे निकालते हो? ये 6 है, ये इकाई है, ऐसे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 256 है, तो इकाई होता है, तो क्या करते हैं 6 गुणे 1 बराबर 6। ठीक है, और इसको लिखेंगे क्या हम भैया, इसको कहते हैं इकाई। इकाई कहाँ है ना, ठीक है, अब देखो आ जाओ, ये 5 है, इकाई दहाई पे है, तो क्या करते हैं 5 गुणे 10 से कराते हैं, ये हो जाएगा 50। और ये किस स्थान पे है, 5 का स्थान अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, दहाई पूछेगा, दहाई, और स्थानीय मान क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, और 2 का क्या होगा भैया, 2 गुणे 100, इसी तरह से बढ़ते हुए चला जाता है 200। ठीक है, इकाई दहाई, इसको सैकड़ा बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ये होती है क्या, दशमलव के बिना की संख्याएं का स्थानीय मान निकालने का तरीका। ठीक है, लेकिन जब आपको दशमलव में मिल जाए तब कैसे निकालोगे बताओ? ये देखो 2.56 आ गया, पहला नंबर ऑप्शन है हमारा, तो क्या हम इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ेंगे? बताओ, इकाई दहाई सैकड़ा, बताओ क्या ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, इसको हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि दशमलव की बाद की संख्या है, ये हमको 56 नहीं पढ़ा जाता है, 5 और 6 पढ़ा जाता है भैया, साथ में नहीं पढ़ा जाता ना। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाईं तरफ की संख्याएं को हम पढ़ सकते हैं, जैसे देखो ये इकाई दहाई, इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इकाई का अंक है। ठीक है, लेकिन इसके बाद की हम ऐसा नहीं पढ़ते, इकाई और दहाई, ये कैसे पढ़ते हैं, दशमलव के बाद की पहली संख्या दूसरी संख्या, इस तरह से। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 का स्थानीय मान क्या होगा भैया, 2 का स्थानीय मान क्या होगा भैया, ये किस स्थान पे है? पढ़ने की बात कहा मैंने, दशमलव की बाईं तरफ की संख्या को क्या कहेंगे, इकाई दहाई में पढ़ेंगे, लेकिन जब दशमलव के बाद की संख्या होगी उसको पढ़ेंगे दशमलव के बाद की पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा क्या भैया, 2।
दो किस स्थान पे हमारा, इकाई पे है, तो इसको क्या कहते हैं, दो का स्थानीय मान कह सकते हैं इकाई। क्या भैया, इकाई। और अगर इसका मान कहेगा निकालने के, क्या कहेंगे भैया, 2 गुणे 1 बराबर 2। ठीक है, क्या भैया, ये इकाई पे, इकाई में क्या होता है, 1 से गुणा होता है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2। ठीक है, चल अब आ जाते हैं इसमें, देखते हैं। देखो यहां पे 2 है, इसको इस ऑप्शन में देखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ मुझे क्या पूछा, 2 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, जितने सारे ऑप्शन है सब सिर्फ हमको उसमें से 2 का स्थानीय मान निकालना है। देखो भैया यहां पे 2 कहां है, ये है, तो दशमलव के बाईं तरफ है, दाईं तरफ संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे भैया, इकाई दहाई। क्या कहेंगे भैया, इकाई दहाई। तो ये किस स्थान पे भैया, दहाई के स्थान पे, तो दहाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या में लिखना चाहते हो तो 2 गुणे 10 बराबर क्या भैया, 20। ठीक है, चलो अब चलते हैं, अब आ गई हमारे पास, ये देखो 2 दशमलव के बाद आ गई। ठीक है, यहां पे देखो दशमलव के इधर नहीं है। ठीक है, दशमलव के बाईं तरफ तो संख्याएं नहीं है, लेकिन दशमलव के दाहिनी तरफ है 2 हमारा। ठीक है, तो कैसे इसको पढ़ेंगे, क्या हम इकाई दहाई ऐसा पढ़ेंगे, नहीं भैया, ये दशमलव के पहले है, दशमलव के पहले यानी कि दशमलव के बाद की पहली संख्या है। ठीक है, और ये दूसरी संख्या है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको जानते हो क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं भैया दशांश। क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं दशांश। ये एक अलग चीज है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो, इसके बारे में ज्यादा परेशान ना होना। इसको कहते हैं दशांश, कहते हैं जब दशमलव के बाद की पहली संख्या क्या कहते हैं, दशांश कहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम बाकी ऑप्शन, जो इसमें 2 ऑप्शन और बच रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन हम इधर ही बता देते हैं। ठीक है, तो वो दोनों ऑप्शन कौन है, वो दोनों ऑप्शन है भैया, देखो कौन सा, चौथा नंबर ऑप्शन 9.42, ये है ना भैया। एक बार देख लो आप बुक में, अपनी बुक लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बताओ, बुक लेके जरूर बैठना। ठीक है, ये देखो 9.42। ठीक है, अब इसमें बता दो, इसमें बता दो भैया 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें भी 2 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर मैं यहां पे कहूं आपका 4 का स्थानीय मान बताओ, क्या बताओ भैया, 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का स्थानीय मान जानते हो क्या होगा, वही दशांश। ठीक है, लेकिन 4 दशमलव के बाद की पहली संख्या दूसरी संख्या आ रही है, कौन सी संख्या आ रही है, दूसरी संख्या, इसको क्या कहते हैं, इसको भैया आप कहते हैं शतांश। क्या कहते हैं भैया, ये शतांश। ठीक है, ये आप अलग एक चीज ही सीख रहे हो। ठीक है, आज ये एक अलग चीज है, इसके बारे में ज्यादा परेशान ना होना। ठीक है, जो बताया जा रहा है वही आप उतना सिर्फ नोट करके चलिएगा। दशमलव की पहली वाली संख्या क्या कहेंगे भैया, उसको दशांश कहेंगे। दशमलव की बाद की दूसरी संख्या को शतांश कहेंगे। अब चलते हैं हम 5वां नंबर ऑप्शन देखते हैं। 5वां नंबर ऑप्शन क्या है भैया, 5वां नंबर ऑप्शन हमारे पास देखते हैं क्या है, वो है 63.352। 63.352। इसमें भी 2 का स्थानीय मान बताना है इस वाले ऑप्शन में। तो देखो भैया, तो दशमलव के बाईं तरफ तो है नहीं, बाईं तरफ अगर होता 2, इधर तो होता था इकाई दहाई सैकड़ा करके गिन लेते। ठीक है, लेकिन इधर क्या है भैया, देखो दशमलव के बाद की पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या आ गई। दूसरी संख्या को शतांश कहा, पहली संख्या को दशांश कहा, तीसरी संख्या को क्या कहेंगे भैया, इसको कहेंगे सहस्त्रांश। क्या भैया कहेंगे, सहस्त्रांश कहेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लो, सहस्त्रांश। ठीक, ये कहेंगे। ठीक है ना, तो स्थानीय मान पूछा था हमसे, ये हो जाएगा इसका। भैया यहां तक क्लियर हुआ, बताओ दशमलव के जस्ट पहले वाली संख्या दशांश, दूसरी वाली संख्या दशमलव के पहली संख्या दूसरी संख्या उसको शतांश, दशमलव की पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या उसको बोलते हैं सहस्त्रांश। ठीक है, इतना चीज उम्मीद करता हूं आप एक नई चीज सीखे होंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा कौन सा, 6ठा नंबर क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको बताया। जैसे दशमलव के बिना की संख्याओं को मैंने क्या बताया, वो भी आपको मैंने बता दिया है कैसे उसका स्थानीय मान निकालते हैं, और जो दशमलव की संख्या होती हैं उसको भी किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, चलो भैया, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम कौन सा 7वां नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लंबा था। ठीक है,
तो मैंने इसको लिखा है छोटा छोटा, दिखाए तो अच्छे से दे रहा होगा, ठीक है। अगर आपकी क्वालिटी वीडियो को अच्छी नहीं है तो आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लो, पूरा अच्छी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस इसको हमको पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, ठीक है। अगर लेकिन क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना है, अगर अच्छे से पढ़ोगे नहीं ना तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से ही देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन हम। देखो, एक दिनेश नाम का एक व्यक्ति है, स्थान ए से, ठीक है, ये हमारा फिगर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का ये फिगर है, ये हमारा स्थान कोई है, कोई भी स्थान है हमें नहीं पता, ठीक है। स्थान ए से, ठीक है, ये स्थान ए है, ठीक है। ए से बी तक गया, यहां से यहां तक गया, ठीक है, समझ रहे हो। चलो फिर पढ़ते हैं आगे। और वहां से सी तक गया, बी के बाद सी तक आया, ठीक है। चलो ठीक है, इतना क्वेश्चन बोला, ठीक है। और क्या कहा, ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, 7.5 किलोमीटर, ये आप लिख लो, ठीक है। चलो किलोमीटर में, तो किलोमीटर में हमें चलो लिख देता हूं, ठीक है, किलोमीटर में समझ लेना, ठीक है। चलो, और फिर क्या, बी से सी तक की दूरी कितना है भैया, बी से सी तक, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, देखो 12.7 किलोमीटर, कितना दिया है भाई, 12.7 किलोमीटर, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आयुब एक दूसरा व्यक्ति है, ये किसका था भैया, ये तो था दिनेश ने यहां से शुरू किया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम आयुब है, ठीक है। वह क्या कर रहा है, स्थान ए से यहां से शुरू किया और डी तक आया, डी तक गया, और वहां से सी, यानी डी के बाद डी यहां पहुंचा, यहां से पहुंचने के बाद यहां तक गया, सी तक गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हो अच्छी तरह से ना। आयुब नाम का एक व्यक्ति है, वो भी यहां से शुरू किया, पहले डी पे आया, ठीक है, डी के बाद सी पे पहुंच गया वो भी, ठीक है। कहने का मतलब दोनों व्यक्ति यहां पे आके रुक गए, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। ए से डी की दूरी, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है हमको, 9.3 किलोमीटर, ठीक है। चलो फिर भैया, और डी से सी तक की दूरी कितनी है, 11.8 किलोमीटर। देखो डी से सी तक की दूरी 11.8 किलोमीटर, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। किसी ने ज्यादा दूरी तय की, पूछ रहा है कि दिनेश ने ज्यादा दूरी तय की या फिर आयुब ने ज्यादा दूरी तय की, और वह कितनी अधिक दूरी तय की, कहने मतलब किसने ज्यादा दूरी तय की और कितनी अधिक दूरी तय की, ये दोनों बताना है, ठीक है। चलो तो हम इसको क्या लगाते हैं, पहले दिनेश को देखो, दिनेश कितने दूरी तय किया भैया, देखो दिनेश ने क्या किया है, क्वेश्चन देख रहे हो, दिनेश ने सबसे पहले दिनेश ने ही चलना शुरू किया, ए से बी गया, बी से सी गया, तो क्या की कुल दूरी, दिनेश की कुल दूरी निकालेंगे तो इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। चलो तो 7.5 प्लस का 12.7, दशमलव को आपको मैंने जोड़ना सिखाया ही है, ठीक है। तो दशमलव को जोड़ लो भैया, तो ये 7 5 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है, कैरी गया 1 फिर लगा देंगे दशमलव हमारा, ठीक है। चलो फिर आगे जोड़ते हैं, 7 2 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर से कैरी जाएगा 1, ठीक है। फिर बचा कौन, यहाँ पे 1 बचा है, आप लिख के ऊपर नीचे जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा है और एक कैरी, वो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20.2। कहने का मतलब दिनेश कुल दूरी कितनी तय की भैया, 20.2 दूरी तय की। इतना समझ में आया, बताओ दिनेश ने कितना दूरी तय किया, वो किया 20.2। अब दूसरा व्यक्ति कौन सा है, आयुब है, आयुब का भी निकाल लेते हैं, कितना दूरी तय किया, आयुब कौन है भैया, आयुब, ठीक है। चलो आयुब कहां से शुरू किया भैया, ए से शुरू किया, पहले तो डी पे आया, ठीक है। तो कितना दूरी तय किया ए से डी तक, वो किया 9.3 किलोमीटर। फिर प्लस का लगा लेते हैं चिन्ह, क्यों, क्योंकि हमको टोटल दूरी निकालनी है। चलो फिर, और फिर डी पे पहुंचने के बाद डी से सी पे गया, ठीक है, डी से पहुंचने के बाद डी से सी पे गया, वो कितना किया 11.8 किलोमीटर, 11.8 किलोमीटर, ठीक है। चलो ये भी हमारा किलोमीटर में है और ये भी सारे किलोमीटर में है, ठीक है। इसको भी जोड़ लेते हैं, तो 8 में 3 जोड़ेंगे भैया, दशमलव की बाद की संख्या है, 8 3 11, फिर लग जाएगा दशमलव, ठीक है। चलो 1 इधर है, 9 इधर है, तो 9 1 10 हो जाएगा, और एक हमारे पास कैरी है, वो कितना हो जाएगा 10 1 11, फिर से जाएगा कैरी 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 है और ये 1 और कैरी वाला 1, कुल मिला के हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा भैया कितना
21.1 किलोमीटर। ठीक है, दिनेश ने कितना दूरी तय की 20.2 और आयुब ने कितना किया 21.2। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है किसने ज्यादा दूरी तय की। अब बताओ 21.1 ज्यादा है कि 20.1 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा भैया, हमारे पास 21.1 ज्यादा है, तो आयुब ने दूरी ज्यादा तय की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयुब ने ज्यादा दूरी तय की। ठीक है, ज्यादा दूरी तय की। और दूसरा इसी में क्या पूछा है, वह कितनी अधिक तय की, यानी कितना अधिक दूरी तय किया है। बताओ कैसे निकालेंगे हम अधिक भैया, देखो बड़े में से छोटा घटा दें, हमारा यही अधिक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा तो यही किया है ना, और जब ये ज्यादा किया है इसमें से इसको घटाएंगे तभी तुम्हारा निकल के आएगा भैया कितना ज्यादा दूरी तय की है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो घटा दो भैया 21.1 माइनस का 20.2, आप लिख के घटाना ऊपर नीचे आ जाएगा 0.9 किलोमीटर। अब बताओ ये 0 क्या है 9 किलोमीटर है, क्या है भैया 0.9 किलोमीटर। अब बताओ इसको हमको मीटर में बताना है, तो कैसे बताओगे, बताओ किलोमीटर में आंसर ना देके हमको मीटर में अगर आंसर देना हो कैसे दोगे बताओ। तो मैंने क्या बताया है भैया, मैंने इसके पहले आपको लिखाया भी है, किलोमीटर से मीटर में जब हम बदलते हैं तो क्या करते हैं 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, 1000 से गुणा करोगे तो 0.9 में 1000 से गुणा करोगे भैया, तो क्या होगा जब गुणा करोगे तो ये वाला दशमलव क्या होगा, एक अंक खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 9 का इसमें कराएंगे तो 91020। ठीक है, और फिर लग जाएगा दशमलव के बाद 0 लगेगा, और इस 0 का कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब 900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप किलोमीटर में दोगे तो 0.9 किलोमीटर, अगर मीटर में आंसर दोगे तो 900 मीटर होगा इसका आंसर। आयुब ने कितनी अधिक दूरी की, वो की 900 मीटर अधिक दूरी की तय की। ठीक है, तो क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया 7वां नंबर, बताओ 7वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, दिनेश ए से बी, बी से सी गया था, और आयुब जो था ए से डी आया, फिर डी से सी गया, और सबकी बीच की दूरी दी थी। तो पहले दिनेश का मैंने टोटल जोड़ा, फिर आयुब को जोड़ा, फिर उसमें से घटा लिया, तो वो हमारा निकल के आ गया ये 0.9 किलोमीटर में। इसको मीटर में बदला तो वो हो गया हमारा 900 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो हमारा आंसर 7वें नंबर का। अब हम चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है ये भी एक बार अच्छे से पढ़ते चलो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल है, एकदम सरल, सिर्फ क्या है जोड़ना घटाना है। ठीक है, आपके लिए हो सकता है कठिन हो। ठीक है, अभी आप क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो तो इस वजह से मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, आराम से पढ़ो और सीखो। ठीक है, चलो देखते हैं। एक श्याम नाम का आपका दोस्त है, मान लो श्याम नाम का है। ठीक है, वो क्या कर रहा है 5 किलोग्राम और 300 ग्राम क्या कर रहा है सेब खरीद रहा है। भैया कितना खरीद रहा है 5 किलोग्राम और 300 ग्राम है। ठीक है, चलो ठीक है, श्याम को पहले ले लेते हैं। श्याम जो आपका दोस्त है भैया वो कितना कर रहा है 5 किलोग्राम और 300 ग्राम, कहने मतलब 500 से 300 ग्राम ज्यादा है। ठीक है, चलो सेब खरीदा, क्या खरीदा भैया ये सेब है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 3 किलोग्राम और 250 ग्राम आम खरीद भी लिया, कौन श्याम ने ही भैया। 3 किलोग्राम और 250 ग्राम क्या खरीदा आम भी खरीद लिया, सेब भी खरीदा और आम भी खरीदा, दो चीज खरीदा। चलो, और एक उसकी फ्रेंड है सरला, मान लो उसकी फ्रेंड है सरला। सरला भी देखो क्या करती है, सरला देखो क्या कर रही है, सरला ने 4 किलोग्राम और 800 ग्राम संतरे खरीद लिए। कितना खरीदे 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम क्या खरीदा 4 किलोग्राम और 800 ग्राम इसने क्या किया संतरे खरीदे। ठीक है, और 4 किलोग्राम और 150 ग्राम क्या केले खरीदे।
केले तो वैसे क्या होता है भैया, दर्जन में खरीदे जाते हैं ना, लेकिन सरला ने क्या कहा, हमको किलो में दे दो। तो जब किलो में मांगी तो उसने किलो में दे दिया दुकानदार ने, ठीक है। तो जो हमसे क्वेश्चन कहा है वही हम करेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ इस तरह नहीं सोचेंगे, ठीक है। चलो, तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा, किसने अधिक फल खरीदे? श्याम ने अधिक फल खरीदे, सरला ने? हमको यही बताना है। तो कुछ नहीं करना है भैया, सबका जोड़ लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल जोड़ लेंगे। चलो पहले हम किसको जोड़ते हैं, पहले श्याम को जोड़ते हैं, कितना उसने खरीदा। तो चलो 0, 5, 3 2 5, ये क्या हमारा ग्राम है, ठीक है। चलो इसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है, जो जोड़ रहे हैं हम वो ब्लैक पेन से लिखते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। चलो तो 0, ये हो गया 5, ये हो गया 3 2 5, यानी कि 550 ग्राम। अब किलोग्राम किलोग्राम को जोड़ लेते हैं, 5 3 8 किलोग्राम। कहने का मतलब है 8 किलोग्राम 550 ग्राम क्या किया, श्याम ने फल खरीदा। कितना खरीदा, मैं इधर लिख लेता हूं, 8 किलोग्राम और 550 ग्राम किसने खरीदा, श्याम ने खरीदा। अब हम सरला को भी जोड़ लेते हैं, सरला कितनी खरीदी है, 0 5 8 1 9 और 4 4 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम 950 ग्राम सरला ने खरीदा भैया, 8 किलोग्राम और 950 ग्राम। कितना भैया, 950 ग्राम। ये है हमारा श्याम का, ये है सरला का। ऊपर वाला है श्याम का और नीचे वाला है सरला का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, किसने अधिक फल खरीदे? अब बताओ, 8 किलो 550 ग्राम ज्यादा है, 8 किलो 950 ग्राम ज्यादा है? स्वाभाविक सी बात है, 950 ग्राम ज्यादा है। देखो 550 ग्राम कम और 950 ग्राम ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा सरला ने अधिक फल खरीदे। क्या, सरला नाम की जो उसकी फ्रेंड है उसने अधिक फल खरीदा। अगर यहीं पे पूछ लेता कितना अधिक फल खरीदा, क्वेश्चन तो वैसे पूछा नहीं हमसे, लेकिन पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था कि कितना फल अधिक खरीदा। तो वो क्या करते, हम इसमें से घटा लेते, जो हमारा अधिक था उसमें से कम वाला घटा लेते। तो कम वाला जब हम घटाते तो क्या करते भैया, तो आर्ट्स में किलोग्राम से किलोग्राम तो सेम ही है, हम सिर्फ ग्राम को ही घटा लेते। क्या करते, 950 ग्राम में से 550 ग्राम घटा लेते तो हमारा आ जाता 004। कहने का मतलब सरला ने 400 ग्राम क्या किया है भैया, अधिक फल खरीदा है, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें जोड़ना था और कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो इससे सरल क्वेश्चन इस चैप्टर में था ही नहीं, ठीक है। चलते हैं हम आज के दिन का लास्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, 9वां नंबर। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद चलेंगे भैया 2.6 की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 9वां नंबर, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.5 हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्या भैया, ये 28 किलोमीटर है और 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, ये हमको पूछा है, ठीक है। तो क्या ये अगर मैं आपको कहूं 28 किलोमीटर, ठीक है, 28 किलोमीटर को मीटर में हमको बदलना है, तो क्या करोगे बताओ, बदल सकते हो? 28 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, 42.6 किलोमीटर, और ये भी आप बदल के हमको बताएंगे। क्या, 42.6 किलोमीटर कितना मीटर होगा, किसमें, मीटर में हमको बताना है। ये किलोमीटर में दोनों दिए हुए, तो यही हमसे पूछा है। यहाँ पे कामा लगा हुआ है, 28 किलोमीटर कामा 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, कहने मतलब इससे कितना कम ये है। तो जब कम और ज्यादा की बात होती है तो क्या करते हैं, सीधा सीधा घटा लेते हैं, 42.6 किलोमीटर और ये हो जाएगा 28। अब बताओ, दशमलव तो है नहीं, कैसे इसमें घटाओगे, ये तो हमारा 28 किलोमीटर में है। तो मैंने क्या बताया है, किसी भी संख्या के बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, इसका मतलब ये हमारा 35 ही होता है। जैसे ये मैंने लिखा 35.0 लिखा है, इस 0.0 का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा क्या है, 35 ही हमेशा रहता है। उसी तरह आप यहां पे भी दशमलव लगा के आगे 0 बढ़ा के किलोमीटर में कर दो, किलोमीटर में है ही,
तो इसका इस दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के बाद दशमलव के बाद जीरो लगाने के बाद कोई संख्या में कुछ भी बदलाव नहीं होता, वो संख्या हमारी सेम की सेम ही रहती है। तो देखो 6 में से जीरो जाएगा तो 6 ही आ जाएगा, फिर लग जाएगा हमारा दशमलव, फिर 2 में से 8 तो घटना संभव नहीं है, तो इधर वाले से एक कैरी ले जाते हैं, बनाते हैं कितना, इसको बनाएंगे भैया 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 4, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 14.6 किलोमीटर, 14.6 किलोमीटर क्या है भैया, कम है। ठीक है चलो देखो कितना कम है, 14.6। तो मैंने आपको कहा है इसको भैया आप क्या करेंगे, इसको आप मीटर में हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और इसको भी। तो मैं एक आपको बता देता हूं 14.6 किलोमीटर को मीटर में बदलना कैसे बदला जाता है। देखो 14.6 किलोमीटर, मैंने क्या आपको कहा है, किलोमीटर को जब भी मीटर में बदलेंगे तो हम 1000 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं भैया, इसको 1000 से गुणा कर दो भैया, 1000 से गुणा करोगे। ठीक है, या फिर और कौन सा तरीका होता है, 14.6 है ना, 14 को अलग कर लो प्लस 0.6, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, पहले ये बताओ। 14.06 किलोमीटर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। ये 14.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर इन दोनों के जोड़ोगे तो वही आएगा 14.6 ही आएगा। ये 14, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये 14 किलोमीटर में है। ठीक है, अब 14 किलोमीटर है, अगर मैंने कहा कि हाँ 14 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से जब गुणा करोगे आप, ठीक है 3 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 14,000 मीटर। ठीक है, हमारे पास 0.6 बचा है, कितना बचा है 0.6 बचा है। 0.6 को अगर हम दशमलव हटा के लिखना चाहें 6/10 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। दशमलव को हटाना मैंने आपको बताया है, तो क्या इसको हम 6/10 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी में हम क्या करेंगे, ये हमारा किलोमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये बन गया 100 और ये है 6, तो ये हो जाएगा 600 मीटर। क्या हो गया भैया 600 मीटर। 0.6 किलोमीटर को मैंने बदला 600 मीटर में। अगर आप यही इसी में 14,000 में 600 और जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा भैया 14,600 मीटर। किसमें 14.6 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 14,600 मीटर हमारा होगा आंसर। तो मैंने आपको एक बता दिया है 14.6 किलोमीटर। ठीक है, कैसे हम मीटर में बदलते हैं वो मैंने आपको बताया। आप इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं हम आज का दिन का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, अब आपसे हम मिलेंगे प्रश्नावली 2.6 के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जो आपके फ्रेंड है आपके दोस्त है उनके साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।